हेलो आदाब, चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सनम वारिस। आज का दिन काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज पूरी दुनिया यौम ख़वातीन मना रही है। ख़वातीन के हवाले से हिस्सेदारी, बदलती फ़िज़ा, मौजूदा हालात और मौक़े, साथ ही सेहत और सियासत पर बहस भी छिड़ी हुई है। एक बार फिर से लोग तबादले ख्याल कर रहे हैं। नन्ही बच्चियां जो हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसको बरूए कार लाने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ लाने की ज़रूरत है और उनके बारे में दुनिया को बताने की ज़रूरत है। इसीलिए पूरी दुनिया में हम अपना डंका बजाने वाली एक ऐसी ही बच्ची कह लें, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि कम उम्री में जब कोई कारनामा अंजाम देते हैं तो आप किसी तरह के इस तरह के लक़ब से उन्हें आप पुकार सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सादिया तारिक की। सादिया तारिक जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं और इनकी जो अब तक की जर्नी रही है उस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सादिया तारिक को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सादिया, बहुत शुक्रिया और हैप्पी वुमेन्स डे। और मैं आपको गोल्डन गर्ल ही बोलूंगी क्योंकि आप गोल्ड लेकर आई हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो एक बार फिर से मैं नाजरीन को बता दूं कि सादिया, जिन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने हालिया दिनों वो तस्वीरें आपने देखी होगी जब एयरपोर्ट पर इनको लेने के लिए लोग पहुंचे, ऑफिशियल्स पहुंचे। वो तस्वीरें मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो दिखाएं ताकि लोगों को पता चल पाए कि सादिया ने क्या कारहाय नुमाया या क्या कारनामा अंजाम दिया है, जिसके बाद हिंदुस्तान लौटने पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। दरअसल एक बड़ा कारनामा सादिया ने अंजाम दिया है, वो ये कि वुशु मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया। और ये कारनामा अंजाम देने के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से और बड़े वुज़रा की तरफ से इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और मुबारकबाद पेश की गई। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इससे आपको बखूबी अंदाज़ा लग चुका होगा कि जब सादिया वापस आई तो किस तरह से उनके नाम पर ढोल नगाड़े बजे और खुशियाँ मनाई गई। लेकिन ये जर्नी जाहिर सी बात है इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि हमें खुशियां और कामयाबी दिख जाती हैं, उसके पीछे की कहानी क्या होती है हमें नहीं मालूम होता है। इसीलिए हमने सादिया को मदऊ किया है कि उनसे हम पूछें और उनसे जानें कि उनकी कामयाबी की कहानी आखिर क्या है। तो कामयाबी की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। सादिया, बहुत शुक्रिया और बहुत 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 मुबारकबाद आपको इस बड़ी कामयाबी के लिए। हिंदुस्तान का झंडा आपने कहा था कि जैसे ही ऊपर आपने देखा बुलंद होते हुए तो आप जज्बाती हो गई थी, तो वो प्राउड मोमेंट था। यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि आपको उस वक्त ऐसा क्या फीलिंग थी दरअसल, ताकि आप कनेक्ट हो सके धीरे धीरे नाजरीन के साथ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो मेरा ये ड्रीम था बचपन से ही। तो जब मैं 3rd क्लास में थी तो तब से ही मैंने स्पोर्ट्स जो है ज्वाइन किया था। तो मतलब स्कूल से मैंने ज्वाइन किया है वुशु। मगर जो स्कूल्स में था वो जैसे था 1 दिन जाना 2 दिन छुट्टी, 1 दिन जाना 2 दिन छुट्टी, तो मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगता था। मैं चाहती थी कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस जाऊँ। हाँ। तो जो मेरे बाबा है उनने मेरे को स्टेडियम लिया। तो जब उनने मुझे लिया तो वहाँ डिफरेंट गेम्स थी, बट जो सबसे अच्छी गेम मुझे लगी वो वुशु लगी। अच्छा। तो पापा ने पहले बोला था क्रिकेट खेलो। हाँ। तो बट मैंने बाबा को बोला बाबा मुझे लड़ाई वाली गेम ही खेलनी है, क्योंकि मैं बचपन से लड़ाकू थी। तो जब मैंने खेला तो अगले दिन से ही प्रैक्टिस की। तो जो मेरा पहला इवेंट था वो था कोलकाता में। नहीं, ये तो आपकी जर्नी है, जर्नी पर हम बात करेंगे। आपने जिक्र किया, कहीं आपने बात की कि जब आप गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर उभर कर आई और जब आपका नाम लिया गया तो हिंदुस्तान का जो तिरंगा था, परचम था, वो बुलंद किया गया। तो उस वक्त की फीलिंग मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि उस वक्त आप कैसा फील कर रही थी। जाहिर सी बात है जज्बाती तो हुई थी, आप बता रही थी पहले ही। तो ये क्या था उस वक्त का मोमेंट, शेयर करिएगा। उस टाइम में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था उस टाइम, क्योंकि मेरा ये ड्रीम था कि मैं जीतूं, इंटरनेशनल खेलूं। क्योंकि जब भी मैं फ़ोन्स खोलती थी मैं मतलब यूट्यूब पे यही सब देखती थी, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड ऑल दैट। तो जब मतलब मेरे को शौक था कि मैं भी इंटरनेशनल जाऊं। तो जब मैं वहाँ मॉस्को गई तो मतलब पहले ही जब कदम लिया वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और जब मेरी गोल्ड फाइट लगी तो जब मैंने जीता तो मैंने रोया, मैं मैट पे गिर गई और मैंने बहुत रोया, क्योंकि मेरा सपना था जो फिर सच हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले किससे बात की?
मैंने सबसे पहले अपने बाबा से बात की, मैंने उनको ही कॉल लगाया क्योंकि वाईफाई की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, वहाँ पे वाईफाई नहीं चलता था। हाँ। तो वाईफाई मिला तो मैंने अपने बाबा को कॉल किया। तो जब मैंने बाबा को कॉल किया, पहले बहन ने उठाया कॉल, तो उससे बात की, बोला, वो चिल्लाने लगी, सच में जीता, सच में जीता। मैंने कहा हाँ सच में जीता। अच्छा, तो वो लोग फिर देख नहीं रहे बाबा थे? ने बोला, बाबा मतलब रोने वाले थे। वो लोग देख वो नहीं रहे थे रहे आपका मुकाबला? नहीं, वाईफाई बहुत कम था, तो फिर मैंने वीडियो लेके रखी थी, तो वैसे ही अजीब अजीब थोड़ी सी थी, तो वही सिखा दी फिर बाबा को। वाह। तो फिर उसके बाद जब आप हिंदुस्तान आई, तो पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव आपको नजर आया? सादिया तारिक पहले भी थी लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थी, अब गोल्ड मेडलिस्ट सादिया तारिक वापस आई, तो कैसा लगा? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगी, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा मतलब इस्तकबाल मेरा इतने अच्छे से किया, मैं मतलब बहुत शौक में चली गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कुछ मतलब ऐसा करेंगे। अच्छा, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा? मतलब अब बच्चे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे लगा था पेरेंट्स आएंगे, बच्चों को लेंगे तो जाएंगे, पर जब मैं देखी वहाँ ढोल थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत। तो दिल्ली के बाद जब फिर आप जम्मू कश्मीर पहुंची, तो लोगों में क्या डिफरेंस दिखा पहले के मुकाबले? आप जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि पहले जो सादिया तारिक गई थी, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थी, वुशु खिलाड़ी थी, प्लेयर थी आप, लेकिन अब गोल्ड मेडलिस्ट हो गई हैं। हाँ। तो क्या डिफरेंस दिखा सोसाइटी में आपको लेकर? बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगी, क्योंकि जब से मैंने गोल्ड मेडल आया है, तब से मेरे कोचेस को भी और मेरे पापा को भी इतने सारे कॉल आ रहे हैं कि हमें भी बताओ ये वुशु कहाँ प्रैक्टिस होती है। तो मतलब मैं सोसाइटी में चेंज देख पा रही हूँ कि पहले स्पोर्ट्स के लेके बिल्कुल भी इतने मतलब सीरियस नहीं थे, मतलब अब धीरे धीरे मतलब सीरियस होने लगे हैं। ना सिर्फ सीरियस बल्कि मना भी किया जाता है कि लड़कियां जो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जा पाती। तो आपके साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बट कभी कभार रिलेटिव्स बोलते थे कि कभी कभार जब लगती थी बोलते थे मत खेलो, लड़की हो, ये वो, बट मैं इग्नोर करती थी। मैं कहती थी मैं लड़की हूँ तो क्या, मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी कर सकती हैं। क्या बात है, लड़कियां हर कुछ कर सकती हैं और ये दिखा दिया है सादिया तारिक ने। अब आते हैं आपकी शुरुआत की तरफ से। आपने कुछ देर पहले कहा कि 3rd स्टैंडर्ड में थी तब आपने वुशु खेलना शुरू किया, और आपने इसलिए उसको चुना क्योंकि आप लड़ने का मादा रखती थी और आपको लगता था कि वो गेम मैं खेलूं जिसमें लड़ना हो। तो इससे आपको क्या मजा मिलता है क्या? हाँ। मतलब और भी, जैसे क्रिकेट की बात आपने कही कि आपके वालिदैन की तरफ से कहा गया कि आप क्रिकेट में तब आजमाई करें, लेकिन आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, वुशु ही क्यों चुना? क्योंकि मतलब जब भी मैं टीवी देखती थी तो अपने अब्बू के साथ देखती थी, नानू के साथ, तो मतलब वो ज़्यादा वो स्पोर्ट्स देखते थे, ज़्यादातर वो रेसलिंग ये सब देखते थे। तो मतलब बचपन से ही मतलब ये सब चीज़ें देखी, तो मतलब शौक सा पैदा हो गया था मेरे अंदर कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी बाहर जाऊं, ऐसे मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। बचपन से ही था ऐसा शौक। तो मतलब जब असली में फिर जब रिप्रेजेंट किया तो मतलब बहुत रोना आया था, और मतलब अभी तक मेरे को 6-7 ईयर्स हो गए हैं खेलते हुए। अच्छा, 7 साल का अरसा गुजर चुका है। 7 साल में पहली बार आपने इंटरनेशनल खेला और इंटरनेशनल खेलते ही आपने धूम मचा दी। इंडिया के लिए आप अब गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, तो ये बहुत बड़ी एजाज की बात है। इसके लिए न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देता है, क्योंकि आपकी और हमारी बात आज वुमेन्स डे के मौके पे हो रही है, तो डबल मुबारकबाद हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो ऐसे कारनामों को सामने, हाँ, मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सादिया, थैंक यू। अच्छा, आपने कहा कि 3 साल तीसरे क्लास से, जब आप तीसरी क्लास में थी, तो क्या उतना समझ आपको आ गया था कि आप कोई गेम ऐसा चूज करना चाहती हैं? 3rd स्टैंडर्ड में बच्चे का इतना जहन एक्टिव नहीं होता है कि वो क्या सोचे कि उसे क्या खेलना है, तो ये इतनी समझ इतनी छोटी सी उम्र में कैसे आई? क्योंकि मैं बचपन से मतलब स्पोर्ट्स की चीज़ें देखती थी, रेसलिंग ये सब, बॉक्सिंग देखती थी। हाँ। तो मतलब मुझे पता थी मतलब कैसे क्या करना है, बट उतना भी नहीं पता थी, बट शौक था।
तो कहते हैं ना, जिस बच्चे को जिसमें शौक होता है वो उसमें कामयाब हो ही जाता है। मतलब तो वही कभी मेरे साथ बहुत सारी स्टोरीज हम ऐसे सुनते हैं सादिया कि पेरेंट्स जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चा कुछ और बनना चाहता है लेकिन पेरेंट्स उसे कुछ और बनाना चाहते हैं। यही वजह रहती है कि बच्चे बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि ज़बरदस्ती वो कर रहे होते हैं पेरेंट्स की खुशी के लिए। आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ? आपने ये बनना चाहा और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब बहुत ज़्यादा। बाकी पेरेंट्स के कंपैरिजन पे मेरे बाबा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते जो अपने बच्चों को मतलब कहते हैं कि तुम लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्या पता उस बच्चे में कुछ और मतलब काबिलियत हो। मैं उन पेरेंट्स को ये बस कहना चाहती हूँ, जितना हो सके अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करो कि वो कामयाब हो जाए। ये मत उनको फोर्स मत करो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, क्योंकि क्या पता उनको किसी और चीज़ में मतलब इंटरेस्ट हो, किसी को बिजनेस में होता है, किसी को आर्टिस्ट में, किसी को स्पोर्ट्स में ही। तो मतलब उनको जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, उतना ही आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए वुशु और बॉक्सिंग में डिफरेंस क्या है? वुशु जो है वो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। इसमें पंचिंग होती है, किकिंग यूज होती है, थ्रोइंग होती है और ग्रिपिंग होती है। तो ये मिक्स्ड है, लाइक कुंफू कह सकते हैं हम। अच्छा, इसलिए आपने बॉक्सिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने चाहा कि हम वुशु खेलेंगे। तो मतलब शुरू में मैं वही नहीं समझ पा रही हूँ कि तीसरी क्लास का बच्चा इतना कैसे सोच सकता है कि उसे वुशु खेलना है। पहले ये बताइए आप। नहीं, जब मेरे पापा ने मेरे को स्टेडियम लिया ना, तो वहाँ बहुत गेम थी, जैसे टाइकोंडो भी था, जूडो भी था, बैडमिंटन भी था। अच्छा। बट ये वाली जो गेम थी ये मुझे डिफरेंट लगी, क्योंकि इसमें सब कुछ था, किकिंग भी थी, पंचिंग भी थी, रेसलिंग भी थी, और मतलब ये मुझे सबसे अलग गेम लगी, इसलिए मतलब मैंने यही चूज की। तो सबसे अलग भी थी, इसलिए मैंने ये वाली चूज की। कई और तरह की बातें हम आपसे करेंगे, इसके अलावा क्या शौक है और पढ़ाई के हवाले से क्या कुछ है आप का एक्सपीरियंस है, ये हम जानेंगे और क्या कुछ करना चाहती हैं इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन चलती रहेगी जिंदगी में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं, चलती रहेगी जिंदगी आप देख रहे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं सादिया तारिक, जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है वुशु और मॉस्को गई थी, वहां से ये गोल्ड मेडल जीत कर आई, जिसके बाद तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और इनसे बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। सादिया, आप वुशु खेलने के साथ साथ आप पढ़ाई भी करती होंगी, तो पढ़ाई की तरफ आपका कैसा रुझान है? क्योंकि दोनों चीज को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता होगा। कौन से स्टैंडर्ड में हैं अभी आप? हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी मैं 10th क्लास में हूँ। मेरा अंदाजा था कि आप 10th क्लास में होंगी। कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार, क्योंकि कभी कभार जब प्रैक्टिस करती हूँ तो जो मेरा डेली रूटीन होता है वो होता है सुबह 6 बजे उठ जाना, फिर उसके बाद ट्यूशन्स के लिए जाना, फिर उसके बाद 1-2 घंटा प्रैक्टिस, उसके बाद सीधे स्कूल चली जाती हूँ, स्कूल के बाद सीधे प्रैक्टिस चली जाती हूँ, उसके बाद 6 बजे तो घर पहुँच जाती हूँ, उसके बाद 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ 10 बजे तक। तो कभी कभार तो नींद ही पड़ जाती है तो सो जाती हूँ। तो जब कभी टाइम मिलता है अच्छे से तब फिर स्टडी कर लेती हूँ। कभी कभार मेंटेन करना मतलब ठीक हो जाता है और कभी कभार नहीं हो जाता है। तो अगर कभी पूरा रूटीन जो है अगर नहीं सही रहता है तो उस वक्त कैसा फील करती हैं, फिर ओवरकम कैसे होती हैं? ये बड़ा मसला रहता है कि आप दो चीज़ों को साथ में अगर लेके चल रहे हैं ना तो बहुत मुश्किलें आती हैं। बहुत जब एग्जाम्स होते हैं ना तो मैं मतलब उन्हीं दिनों में मतलब फिर मैं पढ़ती हूँ अच्छे से, क्योंकि उस टाइम में स्टेडियम में भी मतलब छुट्टी ले लेती हूँ। तो उस 10 दिनों में मैं पढ़ लेती हूँ सारा। तो मतलब डेली आपके स्कूल जाना नहीं हो पाता है? नहीं, स्कूल तो मैं हर दिन चली जाती हूँ। बट जब एग्जाम्स होते हैं तब मैं स्टेडियम ऑफ करती हूँ, फिर उन 10 दिनों मतलब अच्छे से पढ़ लेती हूँ। फिर जब स्टेडियम ऑफ कर देती होंगी तो उधर प्रैक्टिस जो है बीच में छूट जाती होगी, फिर जब दोबारा आप स्टेडियम ज्वाइन करती होंगी तो फिर आपको लगता होगा कि मुझे पूरा एफर्ट देना है। हाँ, पूरा। फिर मेहनत लगती होगी। बहुत डांटते हैं तो जैसे
बहुत। कभी कभार तो कोच मारते हैं, कहते क्यों हाँ। करती हो इतनी छुट्टियां। मैंने कहा, फिर जब कहते कि एग्जाम थे तो वो कहता है क्या एग्जाम लगाते हो। तो फिर क्या सोचा तब है फिर आपने? मतलब थोड़ी डांट भी खानी पड़ती है। फिर मैं क्या मतलब सोचा? फिर एग्जाम से पहले भी पढ़ती हूँ हाँ, जी। फिर आगे के लिए क्या सोचा? एग्जाम से क्योंकि पहले दो भी आप पढ़ती जैसे हूँ। बता रही है ना कि बहुत मैनेज करना मुश्किल होता है। आप क्योंकि आप जब दो चीज़ें कर रहे होते हैं तो हाँ। जाहिर सी बात है दोनों तरफ आपको टाइम देना है। लेकिन जो दूसरा बंदा है, अगर आपके कोच है तो वो इस बात को नहीं समझेंगे, आपको उधर टाइम देना है। तो इसके लिए कुछ आपके पास प्लान भी है? हाँ वो है प्लान भी। मतलब मैं क्या करती हूँ अब से, जब से मैं 10th में आई हूँ तो मैंने अपना रूटीन चेंज कर लिया, क्योंकि ट्यूशन भी अब जाना होता है, वरना अभी तक मैं ट्यूशन नहीं जाती थी। तो अब से ट्यूशन भी ज्वाइन किए हैं, तो मैं मतलब सुबह वो ट्यूशन में ही पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद जब स्टेडियम जाती हूँ तो उसके बाद वापस आके कंट्रोल करती हूँ नींद पे, फिर पढ़ती हूँ। अच्छा, और इस बीच आप खुद को तरोताज़ा रखने के लिए क्या करती है? मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हो सकता है आपको, अगर आप स्टेडियम जाती होंगी तो वहाँ से आपको एनर्जी मिल जाती होगी, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें हैं आपने कहा वुशु में, रेसलिंग भी है, हर कुछ है। तो क्या मेंटल पीस वहीं से मिलता है, या फिर इसके लिए आपको कुछ और मूवीज़ वगैरह देखती हैं, सॉन्ग सुनती हैं, क्या करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं मतलब मेंटली तो होती हूँ, बस एग्जॉस्ट हो गई होती हूँ प्रैक्टिस से। हाँ। तो मतलब वरना फिट होती हूँ पूरी अच्छे से। बट नींद आ जाती है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मतलब बूस्ट अप में जो होती हूँ मतलब स्केचिंग से होती हूँ, स्केचिंग करने से। अच्छा, स्केचिंग कभी करती हैं? कभार पेंटिंग कुछ कर बनाया लेती हूँ। आपने? हाँ, क्या क्या बनाया है? मतलब क्या बहुत कुछ। स्केचिंग करती हैं, नेचर मैंने का पेंटिंग करती हैं, पेंटिंग किस बनाई चीज़ का है। करती हैं? किसी भी चीज़ का करती हैं? मतलब जो भी मुझे बनाने को दो कि मैं वो बना सकती हूँ। अभी तक आपने चाहे वो क्या कुछ क्या भी हो। बनाया? अभी तक मैंने मतलब एनिमे बनाया है, मैंने पेंटिंग बनाई है, मैंने कैलीग्राफी की है, वाह। और ढेर सारे स्केचेस बनाए हैं। तो लोग क्या कहते हैं? क्योंकि अभी तो आप अपने साथ लेके नहीं स्केचेस बैठी हैं, तो मैं कहती दिखा दो व्यूअर्स को। हाँ। हाँ, लेकिन तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है आपके स्केचेस पे? अच्छा बोलते हैं, गुड बोलते हैं, एक्सीलेंट बोलते हैं, नाइस बोलते हैं? क्या रिएक्शन रहता है, या घर वालों का? मेरे मामू मामी जो भी है, वो सारे घर वाले बस इतना बोलते तुम शायद आर्टिस्ट भी बनोगी। हाँ। तो मतलब आर्ट मेरा बहुत अच्छा है, स्कूल में भी। हाँ, गुड, तब तो आपको लेके रखना था कि स्कूल में भी न्यूज़ जब 18 उर्दू कोई को आप कंपटीशन दिखाएं कि होता है। ये जो वुशु चैंपियन को आप देखते हैं मैदान में, वो स्केचिंग भी बहुत अच्छा करती है। मेरे पास हाथ में नहीं है कुछ। हाँ, वही मतलब मैं कह रही हूँ कि वरना मैं अब आप उसमें जब दिखाती आपसे हूँ हम ना। मिलेंगे तो आप उसको भी साथ में लेके रखिएगा, हाँ ठीक है। है ना? और बताइए आपकी हॉबी क्या है? और मैं जब फ्री होती हूँ, इसके अलावा आपने कहा स्केचिंग आपकी हॉबी है, तो उससे सुकून और मेंटल पीस आपको मिलता है? जी हाँ। लेकिन मतलब टाइम तो बहुत नहीं ज़्यादा मिलता अच्छा फील होगा। होता है, क्योंकि जब मैं नेचर नहीं, मतलब मैं सबको मतलब कुछ ही टाइम देती हूँ। मतलब पढ़ाई को अगर दूंगी 1 घंटा दूंगी, तो मतलब बाकी तो टाइम है, तो कुछ टाइम बच जाता है तो पेंटिंग भी कर लेती हूँ। कभी ऐसा डर तो नहीं लगता कि मैं स्टेडियम की तरफ प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई जो है ये छूट रही है, ये एक्सरसाइज ट्यूटर की तरफ से मिला था जो मैं नहीं पूरा कर पाई, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता होगा? तो ऐसे कैसे आप नहीं, मेरे को कुछ कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? वाह, कभी नहीं हुआ, बहुत अच्छा है। मतलब आप जिधर फोकस्ड मतलब रहती हैं, टाइम जिधर भी है उधर फोकस्ड, पूरी फोकस्ड रहती हूँ, क्या करना होता है। तो ये इतना क्लियरेंस कैसे आया आपके अंदर? कौन कौन बूस्ट करता है आपको? मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। कभी कभार तो मम्मा बहुत डांटती भी है, क्योंकि कभी कभार मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही होती हूँ, तब बड़ा डांटती है, कहती है पढ़ाई नहीं करनी है। तो पापा कभी बोलते नहीं, पापा को जब लगता है ज़्यादा मैं मतलब स्टेडियम की तरह जा रही हूँ या पेंटिंग की तरह, तब वो मेरे को थोड़ा बोलते हैं पढ़ाई भी कर लो। वरना बाकी मतलब मैं मतलब टाइम पे सब कुछ करती हूँ। अच्छा, फिर अगला आपका क्या प्लान है अब आगे वुशु के फील्ड में? अभी तो मेरे को भोपाल को निकलना है 14 को, यूथ एशियन गेम्स की ट्रायल्स है। तो अगर वहाँ सिलेक्ट हो गई तो यूथ एशियन गेम्स के मतलब कैंप लगेगा 1 साल का वहीं, तो फिर दिसंबर में होगी यूथ एशियन गेम्स, तो उसी की तैयारी करनी है। और इधर बोर्ड भी है शायद आपका?
बोर्ड एग्जाम भी 10th बोर्ड में भी है है। आप तो पढ़ाई में एकेडमिक में क्या करना है, मतलब ग्रेजुएशन तक तो आई थिंक आपने सोच रखा होगा कि आपको करना है, ग्रेजुएट तो होना ही है या नहीं? वो क्योंकि तो है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो वो चैलेंजेस है। तो और हाँ हाँ, वो चैलेंजेस तो उतने ही आ जाएंगे। तो एकेडमिक का आप ग्रेजुएट तो होंगी, आपने क्या सोचा है पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई को लेके मैंने सोचा है कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं आर्ट्स या कॉमर्स लूँगी 10th के बाद, स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू करूँगी और आर्ट को भी कंटिन्यू करूँगी। क्या बात है। तो अब हम लोग आपका स्केच भी देखेंगे, अब वहाँ भी आर्टिस्ट, बड़ी आर्टिस्ट की तौर पर सादिया तारिक दिखाई देंगी अगर आप उधर भी ध्यान देती हैं तो। अच्छा ये बताइए कि क्या सोसाइटी में कभी, और मैं चाहती हूँ हाँ जी, कभी सोसाइटी में ऐसा आपको फील हो, क्योंकि और मैं वुमेन्स चाहती डे हूँ है ना आज, तो हम इस पर sorry। बात कर रहे हैं। जी हाँ कुछ कहना चाह रही थी, कहते हैं आप कुछ कह रही थी सादिया? नहीं, आप बताइए। हाँ मैं कह रही थी वुमेन्स डे है तो आज हम बात कर रहे हैं इस पर भी कि जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उन्हें जो मौके हैं, पार्टिसिपेशन उनका हर मकाम पर कैसा होता है। क्या अभी कभी आपको फील हुआ जितनी जर्नी आपने अभी तक मुकम्मल की है उसमें कि लड़कियों के मुकाबले दूसरों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है या कम मौके लड़कियों को दिए जाते हैं, या फिर लड़की होने के वजह से जो लियाकत होती, सलाहियत जो होती है उसे कम आंका जाता है? ऐसा है क्या आपके एक्सपीरियंस में, ऐसा कुछ रहा? मेरे को भी बहुत लगता है कि मतलब लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो मैं मतलब ये सब जो भी है ये पेरेंट्स तक है, क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। पेरेंट्स जितना सपोर्ट करेंगे ना लड़कियों को या लड़कों को, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मेरे पापा मम्मा ने इतना सपोर्ट किया, इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची हूँ। यानी ये जो मैं बस ग्लास इतना कहना सीलिंग है चाहती वो हूँ, घर से टूटेगी। अच्छा आज के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगी, एक गोल्ड मेडलिस्ट जम्मू कश्मीर और मुल्क के लोगों को क्या पैगाम देना चाहती है? को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मन करता है कि कुछ करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ लड़कियों को, लड़कों को भी, मतलब जो भी वो स्पोर्ट्स खेलते हो या कुछ भी करते हो, घर पे ही हो, जितने भी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे ना, फेस करना सीखो। क्योंकि जितना फेस करना सीखोगे उतना ही कामयाब होते जाओगे, उतना ही आसमान को छू के आओगे। क्योंकि मैंने भी वो सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं। मैं भी कुछ टाइम पे थी कि मैं भी छोड़ूंगी स्पोर्ट्स, मुझे नहीं खेलना है। तो उस टाइम पे मेरे मम्मा पापा ने सपोर्ट किया, मेरे कोचेस ने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे, उस मोमेंट पे। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ जितना हो सके ना स्ट्रगल्स को फेस करना सीखो, और स्ट्रगल्स को लेके नहीं चलो जितना हो सके, क्योंकि उससे ही जो है क्योंकि स्ट्रगल्स जो होते हैं वो आपको सिखाते हैं हिम्मत और हौसला नहीं हारना है, सादिया का ये कहना है। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट सादिया हमारे साथ बात करने के लिए। और आप न्यूज़ 18 उर्दू ने एक तमन्ना आपकी इस करियर को लेकर रखता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी में बस इतना ही। आदाब।